तो गाइज ये है नेशनल हाईवे 27 जो कि आसाम के सिलचर को हाफलोंग होते हुए गुवाहाटी से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या पाप किया है? नॉर्थ ईस्ट में रोड्स की हालत ऐसी क्यों है? हमारी मत सोचो, हम तो हो सकता है कोई ना कोई निकल जाएगा, हम तो आते हैं रोड पे, हो सकता है किसी दिन इस पे बिछ जाए। अंतहीन ये सफ़र हो चुका भाई। ऐसी रोड्स अगर मिल जाए ना आपको, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। कहीं कहीं जहाँ हाथियों का झुंड गुजरता है उसके लिए स्पेशली गलियारे बनाए गए हैं। मेरे हाईवेज़ के सफ़र का अब तक का सबसे खूबसूरत हाईवे बोलूँ तो यही है। तो गाइज ये है नेशनल हाईवे 27 जो कि आसाम के सिलचर को हाफलोंग होते हुए गुवाहाटी से जोड़ता है। और भाई ज़रा देखो इस हाईवे के हाल, और ये कोई 100-200 मीटर के हाल नहीं है, ये पूरा हाईवे ख़राब है लगभग 50 किलोमीटर तक। बांदर खाल से ये ख़राब हुआ है रास्ता, और पूरा रास्ता ख़राब है दूर तक। और मैं तो अभी बहुत नॉर्मल हिस्से में रोक कर के गाड़ी फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी एरिया ऐसा था वहाँ गाड़ी टिक ही नहीं सकती थी। और चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच से नेशनल हाईवे 27 जाता है। और इस नेशनल हाईवे 27 के हाल ये है, ये देखो भाई आप, पूरा रोड उधड़ा पड़ा है, पूरा रोड। और जहाँ तक आप जाओगे ना पूरा रोड ख़राब है भाई। 20-30 की स्पीड से भी अगर आप अपनी गाड़ी चला लो ना, अपना व्हीकल चला लो यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। और पूरे रोड पे इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है कि सोच नहीं सकते। यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। और जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि रोड्स कैसे होते हैं। ये रोड्स है ही नहीं। सेम वही पैच आ गया है जो हम लोग NH 37 पे छोड़ के आए थे। कुत्तों की तरह मिट्टी उड़ रही है भाई। और अब तो प्रॉब्लम यह है कि हम नीचे उतर रहे हैं। शिट, माँ बहन हो रही है पूरे रोड की। क्या घंटा गाड़ी चलेगी इस पे। भाई जीते कैसे हो यहाँ पे तुम लोग? धज्जियाँ उड़ रही, धज्जियाँ पर खच्चे उड़ गए हाईवे के। ओहो, ये देखो भाई, जरा देखो आप इसको, मौत का कुआं है ये। रोड है ही नहीं। कहाँ से मरे भेड़चोद आदमी। जस्ट लुक एट दिस, ये नेशनल हाईवे है भाई, हमारे देश का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका ये हाल है। ये नॉर्थ ईस्ट को पोरबंदर तक जोड़ने वाला रोड है और बेहद घटिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट की रोड कंडीशंस एकदम कचरा। जहाँ भी मैं गया हूँ रोड टूटे हुए मिले भाई। क्या बारिश यहीं पे होती है? आसाम नॉर्थ ईस्ट में होती है, हमारे नॉर्थ में भी बहुत तगड़ी बारिश होती है, डैमेज होते हैं हर साल। मनाली इसका बेहतरीन उदाहरण है कि हर साल वो रोड बर्बाद होता है और 2 से 3 महीने में वो फिर से हाईवे बन जाता है। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि 3 साल हो गए इस रोड को टूटे हुए और अब तक ये रोड नहीं बना है। क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो रोड्स तक नहीं सुधार पा रही है।
क्या आप आम आदमी से टैक्स कलेक्ट नहीं करते? क्या आपको हर एक आदमी जब रोड पे चलता है रोड टैक्स नहीं देता है? बहुत गंदा हाल है भाई। यहाँ तो ट्रक्स नहीं चल पा रहे ढंग से, बाइक कैसे चलेगी? ओह शिट। करे तो करे क्या आदमी? दो ही रास्ते हैं और दोनों के एल लगे पड़े हैं। भाई नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो ना तो मैं तो कहूँगा बाय फ्लाइट आ जाओ या फिर बाय ट्रेन आ जाओ अगर बजट नहीं है तो। डोंट गो फॉर योर व्हीकल, और वो जो हज़ारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर व्हीकल एंड योर हेल्थ टू। आकर के आप यहाँ ज़रूर इंजर्ड हो जाओगे, आपके व्हीकल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा नितिन गडकरी जी से, जिन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया को ऐसी ऐसी रोड्स दी है कि वो मतलब मिसाल है। बड़े बड़े हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या पाप किया है? नॉर्थ ईस्ट में रोड्स की हालत ऐसी क्यों है? नॉर्थ ईस्ट की रोड्स गांव की ढाड़ियों से भी ख़राब है। गांव ढाड़ियाँ भी इससे बेटर है हमारे राजस्थान की। और भाई इतनी गुजारिश है यहाँ की गवर्नमेंट से, हमारी मत सोचो। हम तो हो सकता है कोई ना कोई निकल जाएगा, हम तो आते हैं रोड्स पे, हो सकता है किसी दिन इस पे बिछ जाए। मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कैसे जीवन जी रहे हैं आप देखो ज़रा यार। अगर ये रोड्स ठीक नहीं हो ना तो हम जैसे लोग आना छोड़ देंगे। चलो अभी वीडियो कट करते हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। देखो जी, एक तरफ से पूरी रोड ढह गई है, दूसरी तरफ ट्रक्स खड़े हैं रुक करके और यहाँ पाँव फिसल रहे हैं। पता ही नहीं, समझ से बाहर है, क्या करें। बट जैसा कि मैंने बोला चलना तो पड़ेगा और रुकना तो यहाँ पे इलाज ही नहीं है। ये देखो ज़रा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। ले लेंगे। अंतहीन ये सफ़र हो चुका भाई। ऐसी रोड्स अगर मिल जाए ना आपको, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। पहली बात तो मुझे यहाँ का वेदर सूट नहीं कर रहा है, बड़ी गर्मी है भयंकर वाली। और रोड्स ऐसे हैं जानलेवा। 1 2 3 5 6 7 10 किलोमीटर तक समझ आता है। 100 50 किलोमीटर लंबे ये सफ़र। भाई क्या ही बोले आप इस रोड के बारे में। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही हाईवे से आना था तो फिर मैं वहीं से क्यों नहीं चला जाता शिलोंग से।
शिट मैन, हाथों में दर्द हो गया भाई। भाई जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया ना, पहली बात तो वो आदमी बहुत बढ़िया। वॉशरूम जाना था, उन्होंने खुद का पर्सनल वॉशरूम यूज़ करने दिया। बोले भाई जी थे हमारे जयपुर का ही वो थे, अठे ही आओ, वो हाइजीनिक को नहीं, तो वहाँ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पास में एक और राजस्थानी भाई हैं जो पूड़ी सब्जी बनाते हैं, उनके पास गए। भाई साहब उन्होंने जाते ही गाड़ी नंबर देखते मुझे ऐसे ग्रीट किया जैसे उनका कोई खुद का रिश्तेदार आया हो। उन्होंने सारा काम छोड़ दिया और आकर के ऐसे मिले, भाई साहब दिल गदगद हो गया यार। मतलब क्या बताऊँ मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। वो कितने वेलकमिंग था बंदा। खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद में लस्सी पिलाई, चाय पिलाई, फिर बोलते हैं मैं पैसे नहीं लूँगा। बताओ यार, अगर कोई बंदा जिस चीज़ का काम कर रहा हो वो अपने धंधे में जा कर के अगर ऐसा करे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं धंधे में कोई भाईचारा नहीं होता, बट भाई साहब सैल्यूट है भाई। मतलब क्या आदमी था यार, बहुत मज़ा आया मिलके। और इतना वेलकमिंग होना ये सिर्फ राजस्थान में होता हमारे। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। फिर मैंने 2 घंटे जो उनके साथ स्पेंड किए ना, यहाँ के लोगों के बारे में जानना, वो कब से काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्या मज़ा आता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रहने के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब सारी बातें ना जो वहाँ रह रहा है ना वही आपको बता सकता है। खैर अब हमारा सफ़र नौगांव के लिए है। नौगांव भी यहाँ से बहुत दूर है। हमें जाना था गुवाहाटी, बट यहाँ 2 घंटे हमने स्पेंड कर दिए। क्वालिटी टाइम था। चाहे बंदे के पास पैसा ना हो मगर दिल अच्छा हो ना तो बात करके बहुत मज़ा आता है यार। मैं तो उनमें से ही हूँ। देखो जी, हमारी इस राइड की पहली टनल आई है। स्वागत नहीं करोगे? जी हाँ, ये है हमारी इस राइड की अब तक की पहली टनल। और बड़ा ना एडवेंचरस फील हो रहा है इस टनल को देख करके। ऐसे लग रहा है कि मैं वापस से हिमाचल में आ गया हूँ। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों शाम होने को है और हम पहुँचे हैं लांगटिंग। लामडिंग से पहले एक जगह आती है लांगटिंग, इसके बाद आएगा लामडिंग, फिर लामडिंग के बाद आएगा लंका, फिर पहुँचेंगे नगांव। नगांव के बाद में रास्ता जाता है गुवाहाटी के लिए। फिक्स 4 बज चुके हैं, 1 घंटा और है हमारे पास, मतलब कि सूर्यास्त होने के लिए। और गाड़ी तो यूं ही चल रही भैया। NH27 का ये खूबसूरत सा हिस्सा देखिए। इस हिस्से में आपको बहुत सारे ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे जो आपको मैस्मराइज कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है भाई ये। मेरे हाईवेज़ के सफ़र का अब तक का सबसे खूबसूरत हाईवे बोलूँ तो यही है भाई, यही है। मतलब क्या खाली हाईवे, ठीक है। और ये कंट्री साइड व्यू, बीच में ये पर्पल पिंक इस तरह के ये जो अलग से पेड़ है ना भाई, क्या कसम से कह रहा हूँ मैं, एक बार ना आओ इस जगह पे, एंजॉय करोगे।
और जब आदमी ना उन ख़तरनाक रास्तों से निकल के इस तरह के हाईवे पर पहुंचता है और उसको इस तरह का व्यू देखने को मिलता है ना, तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। ये कुछ अलग ही प्रजाति के पौधे हैं जो इस पर्टिकुलर रोड पे मेरे को देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखे। इंसान सफ़र पे क्यों निकलता है पता है? इंसान सफ़र पे इसलिए निकलता है क्योंकि वो रास्ते को एंजॉय कर सके, कुदरत की नायाब चीज़ों को देख सके। ये देखो क्या है, ये किसी पेंटिंग की तरह मुझे लग रहा है कि ये कोई चित्रकार ने चित्रकारी करी हो, किसी आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई हो और उस पेंटिंग को मैं निहारे जा रहा हूँ, और वो भी मैं लाइव देख रहा हूँ। क्या बात है भाई। लगभग रात होने की तैयारी में, 4:30 मतलब आसाम के रात होने का टाइम। खाली एकदम जंगल है, जंगल के बीच ये हाईवे है और इस हाईवे पे सिर्फ मैं चले जा रहा हूँ। अब आप आइडिया लगाइए कि जैसे ही रात होगी यहाँ का नज़ारा क्या होगा। एक्चुअली जंगल में रात को डरना लाजमी है भाई, चाहे वो हाईवे हो, नॉन हाईवे हो या कुछ भी हो। जंगल हमेशा ख़तरनाक होता है। जितना खूबसूरत नेचर होता है उतना ही ख़तरनाक भी होता है। लुमडिंग है 15 किलोमीटर, उसके बाद लंका आएगा और देन फिर नौगांव आएगा। अगर हमने वहाँ 2 घंटे स्पेंड ना किए होते तो अब तक हम नौगांव होते हैं। बट ठीक है, जब कोई मिल जाता है, बातें बहुत सारी हो जाती हैं, तो फिर ये सब चलता है। और वैसे उन भैया ने ये बोला था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस हाईवे में कहीं कुछ गलत नहीं होगा। आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो मतलब बिल्कुल सेफ़ हो, और इतना किसी का कहना बहुत होता है यार। तो गाइज़, इस हाईवे को जब बनाया गया था NH-27 को, तब यहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी ध्यान में रखा गया था। तो ये जो हाईवे है ये जंगल के ऊपर है, और कहीं कहीं जहाँ हाथियों का झुंड गुजरता है उसके लिए स्पेशली गलियारे बनाए गए हैं ताकि वो हाथी ऊपर चढ़कर ना आए और वो नीचे से नीचे ही क्रॉस कर जाए। अब इसी तर्ज पे ही देहरादून का हाईवे बन रहा है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उस टाइम भी और इस टाइम भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वाइल्ड लाइफ वैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और आसाम सबसे बड़ा जंगल है अगर देखा जाए तो। अब पूरे इंडिया में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो आसाम का है, उसके बाद त्रिपुरा, और फिर कहीं कहीं नागालैंड। मतलब अगर आप देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही जंगलों से भरा हुआ है, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत मायने रखती है। ये देखिए, ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर है, और ऐसे कॉरिडोर इस नेशनल हाईवे 27 पर बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथियों के झुंड का गुजरना बहुत आम बात है। हमारे लिए बड़ा कौतूहल हो सकता है, बट यहाँ के लोकल लोगों के लिए वो किसी दिक्कत से कम नहीं है, क्योंकि वो जब किसी खेत में घुसते हैं तो पूरा खेत तबाह कर देते हैं। और नेशनल हाईवे 27 ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर से होकर के गुजरता है।
अब मैंने ये राइड स्टार्ट तो कर दी है, मगर मुझे मालूम है ये बहुत सारे चैलेंजेस से भरी होगी और बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हम इस अकेले नेशनल हाईवे पे देखेंगे।